हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे, वो है कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, ये मजिस्ट्रेट सिस्टम से कैसे अलग होता है। हाल ही में यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कहा कि पुराने आईएएस ऑफिसर जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स की दी हुई फाइल पर बैठ जाते हैं। स्वयं यमराज भी आ जाएं तो वो फाइल आईएएस ऑफिसर से कोई निकाल नहीं पाएगा। तो क्या वाकई में आईएएस ऑफिसर कंट्रोल करता था आईपीएस ऑफिसर को? और फिर उन्होंने कहा कि इन चीज को हम ठीक करने के लिए हमने अपने राज्य में यानी कि यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम अप्लाई कर दिया है 7 डिस्ट्रिक्ट में। अभी 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो क्या कमिश्नरेट सिस्टम से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आखिर प्रॉब्लम थी क्या जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है ना। तो डिटेल में आखिर देखेंगे कि ये सीएम योगी का ये जो स्टेटमेंट था वो इतना बड़ा एक वायरल मुद्दा क्यों होता जा रहा है, ये डिबेट क्या होती जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिख दिया, इवन यमराज कांट ओपन द फाइल, दे क्लोज, योगी आदित्यनाथ जैब एट द आईएएस ऑफिसर। आखिर है क्या ये सारी की सारी चीज? उनका कहना था कि ये सारे रिफॉर्म्स 1972 से डिस्कस किए जा रहे थे हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही थी इसको इंप्लीमेंट करने की। हमने 2020 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया है और आज की डेट में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। तो आखिर वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मतलब होता है कि वो जिला जहां पर पुलिस का जो हेड है वो एसपी ना होके कमिश्नर होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन होते हैं? ये होते हैं आईपीएस, जो कि डीआईजी रैंक के होते हैं, प्रमोट हो के सीनियर आईपीएस आप बोल सकते हैं। इनको अधिकार मिलता है, इनको पावर मिल जाती है। कौन सी? एक तो पुलिसिंग पावर जो रहती है इन्वेस्टिगेट करने की, नॉर्मल पुलिसिंग की, क्रिमिनल्स को पकड़ने की। दूसरी मैजिस्ट्रेरियल पावर मिल जाती है। अब ये मैजिस्ट्रेरियल पावर क्या होती है? क्या ये मतलब न्याय दे सकते हैं? जज वाली पावर मिल जाती है? नहीं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली पावर मिलती है। क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अब जल्दी फैसला ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ लगाए हुए। ये सिस्टम बेसिकली अंग्रेजों द्वारा लिया गया है। अंग्रेज भी जब ये बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा ये जब बहुत बड़े हो गए थे तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे उनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल था। सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे थे। इस वजह से बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा प्रोविंस में ये कमिश्नरेट सिस्टम को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम होता है। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू काम होता है, विच मीन्स कि डीएम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, मैजिस्ट्रेट पावर को फॉलो करते हैं और पुलिस अपनी पुलिसिंग पावर को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस को वही क्रिमिनल को पकड़ना हो, इन्वेस्टिगेट करना हो, ये सारी चीजें, और जो डीएम बोलेगा वहां पर इनको जाना हो। तो डीएम की एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, मैजिस्ट्रियल पावर क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है, आप ये लगा लीजिए कि डीएम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का सीईओ है, ठीक है। डीएम एक सीईओ है, सारी डिपार्टमेंट्स डीएम को आकर रिपोर्ट करती हैं और वो उस पर फैसला लेती हैं। चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो भी फैसला है और इस फैसले में कोई इशू होता है, कोई बदमाश, कोई गुंडा है, तो वो डीएम रिक्वेस्ट करते हैं आईपीएस से, जाइए थोड़ा देख कर आइए, इन्वेस्टिगेट करके आइए क्या मामला है, ठीक है। ये मामला है। अब मैजिस्ट्रियल पावर क्या होती है इनकी? व्हाट आर मैजिस्ट्रियल पावर? ये क्या ये न्याय दे सकते हैं? ऑर्डर जज के लिए, जज की तरह कर सकते हैं? नहीं। मैजिस्ट्रियल पावर होती है फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। जैसे मान लीजिए कर्फ्यू लग गया, तो कर्फ्यू लग गया, सेक्शन 144 कौन इंपोज करता है? डीएम के कहने पे। लाउड स्पीकर बज रहा है, मंदिर मस्जिद का बवाल आपको पता ही है, तो डीएम के कहने से पुलिस काम करती है, जाती है, एसपी साहब जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। दूसरी चीज आती है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर पता चल गया आपको कि इस व्यक्ति से हमें नुकसान है, कल को दंगा हो सकता है, कल को ये व्यक्ति बवाल करा सकता है, इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो डीएम के आदेश पे उस व्यक्ति को पहले ही अंदर जेल में डाल दिया जाएगा ताकि कोई खतरा ना हो। ये सब कौन कर सकता है? ये सब डीएम कर सकता है। ये कौन है? ये मैजिस्ट्रियल इनकी पावर है। डीएम कौन होता है? डीएम बिलोंग करता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, जो कि हैंडल करते हैं एग्जीक्यूटिव और मैजिस्ट्रेट। एसपी के सेम है, आईपीएस पुलिस वर्क हैंडल करते हैं, ठीक है। और ये एक चेक्स एंड बैलेंस बनता है। लेकिन इस सिचुएशन से काफी सारी चीजें डिले हो जाती हैं। अब डिले कैसे होती है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्स पर्सन का, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक हॉस्पिटल है,
उसमें एक मरीज गया, उसको हार्ट अटैक आया है, अब यह है कि तुरंत उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जो डॉक्टर हैं, तो केस ए क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, केस ए में जो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करेगा, वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद फिर सर्जरी होगी। इतने में देर हो जाएगी, मामला खराब हो सकता है। अब कमिश्नरेट सिस्टम में क्या है, जो ऑप्शन बी है कि डॉक्टर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है। डॉक्टर तुरंत बता देगा कि मैं सर्जरी करूं या ना करूं, वो इमीडिएट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है एक डॉक्टर के पास। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो यही है कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो जाती है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे, राइट। सो ये समझ में आ गया नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कैसे काम करती है। यहां पर देखेंगे आप, प्रिंट की रिपोर्ट है, साफ साफ प्रिंट की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर को सप्रेस किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था आईएएस ऑफिसर द्वारा, ठीक है, जो कि फाइल्स अपने जेब में या दफ्तर में दबा के रखते थे। जब एक बार फाइल क्लोज हो गई तो इम्पॉसिबल होती है उस फाइल को रीओपन करना। अगर यमराज भी आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक आईएएस ऑफिसर से फाइल निकलवाना। इसलिए इन लोगों ने कमिश्नरेट सिस्टम को अपनाया और उत्तर प्रदेश में 2020 से कमिश्नरेट सिस्टम है। पहले गौतम बुद्ध नगर नोएडा में था, फिर लखनऊ में आया, उसके बाद फिर वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा जैसे शहर में आया हुआ है, ठीक है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, कमिश्नरेट सिस्टम? फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस को लगा, यानी कि कमिश्नर ऑलरेडी एक मैजिस्टेरियल पावर ले सकता है, उसके पास अधिकार है किस चीज का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर पुलिस को लगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये G20 सबमिट हो रहा है, खबर आई कि ये व्यक्ति बवाल करा सकता है या फिर कुछ साइबर कुछ थ्रेट होने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि बाहर की डेलीगेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस टाइम पे नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल पुलिस जो है, क्योंकि साइबर इंटेल ये सारी खुफिया चीजें हैं, मुखबिरी वाली, ये पुलिस को ज्यादा पता रहती हैं। नॉर्मल केस में पुलिस डीएम साहब को बताएंगे, डीएम फिर धीरे धीरे एक्शन लेंगे। लेकिन ये तो देश का सवाल है, G20 सबमिट हो रहा है, यहां पे अगर कमिश्नरेट सिस्टम रहेगा तो कमिश्नर साहब इमीडिएटली तुरंत फैसला ले लेंगे और अपने पुलिस स्टाफ को भेज देंगे उसको अरेस्ट करने के लिए या फिर एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की कुछ पावर चली जाती हैं कमिश्नरेट सिस्टम पे, ठीक है। ही कैन इशू ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लाइसेंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन। लाइसेंस मतलब क्या, गन की, कोई आर्म्स की, इसका लाइसेंस दे सकती है हमारी पुलिस। नॉर्मल जिले में डीएम के पास होती है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू रन बिटवीन द डीएम एंड एसपी फॉर एवरी डिसीजन। होता है ना, डीएम के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। इस सिचुएशन में पावर जो है कंसंट्रेटेड धीरे धीरे हो जाती है एसपी के पास, यानी कि सीपी के पास। सीपी इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम पे डीएम आंसरेबल नहीं रहता है, ऑलराइट। तो यहां पर मैंने फीचर्स लिखा हुआ है कमिश्नरेट सिस्टम का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिस्टम का, जो कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, लाइसेंसिंग पावर, प्रिवेंटिव पावर, इमरजेंसी रिस्पांस, अकाउंटेबिलिटी, ये सब ये डीएम सिस्टम में है और ये सीपी सिस्टम में है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिस्टम में अथॉरिटी का स्ट्रक्चर डुअल होता है, कमिश्नरेट में यूनिफाइड होता है। डिसीजन जो है वो स्लोअर होते हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो डीएम यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी डीएम और एसपी में स्प्लिट होती है, इसमें पूरी अकाउंटेबिलिटी सीपी की होती है। प्रिवेंटिव पावर्स होते हैं यहां पर क्या, विद डीएम सेक्शन 144 इंपोज कर सकते हैं। यहां पे जो प्रिवेंटिव पावर्स हैं वो सिर्फ कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट पावर्स आर ट्रांसफर्ड, कौन कौन सी पावर ट्रांसफर होती है ये देखिए। ये 4 पावर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। प्रिवेंटिव एक्शन की पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, इशूइंग सेक्शन 144 जो कर्फ्यू लगता है, तो अब कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ऑर्डर दे सकता है बिना डीएम को बताए हुए। पब्लिक ऑर्डर में मैनेजमेंट, ठीक है, जनता के हित में वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। सर कुछ लाइसेंस, आर्म एक्सप्लोसिव का लाइसेंस वो दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होगी। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड क्राउड कंट्रोल, नेशनल जो एनडीआरएफ की टीम होती है, फ्लड हो गया तो इसमें टीम ले लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब किसी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आता है तो क्या वहां पे किसका अप्रूवल जाता है, पुलिस का, एनडीआरएफ टीम का, हॉस्पिटल का, इलेक्ट्रीशियन का, नहीं, किसका जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट डीएम का अप्रूवल। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। अब कमिश्नरेट सिस्टम में किसका अप्रूवल जाएगा, सीपी का, कौन से, कमिश्नर ऑफ पुलिस का जाएगा, ये अप्रूवल है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस फाइल मूवमेंट एंड स्पीड्स अप व्हाट, एक्शन।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ध्यान से बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये एक इवेंट किया था जो कि है बिग रिवील, 4 बिगेस्ट अनाउंसमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था इसमें। मैं वीडियो को एंड में लगा दूंगा, जरूर देखिएगा वो 4 बिग अनाउंसमेंट क्या है अगर आप यूपीएससी सीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं। ये शंखनाद मैंने आप लोगों के लिए बजाया था ताकि आप और रीजनरेट हो और रिफ्रेश होकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, जो मैंने इसमें चीजें बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट दिया था हमारे पहले बैच यानी कि 1-to-1 मेंटोरशिप बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस का है, MAGP। तो कब से स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट इसकी 6 जुलाई है। इसमें करना क्या है, बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर थे प्रीलिम्स में और या नए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में अपीयर थे उनको हैवी डिस्काउंट हम दे रहे हैं। आपको एडमिट कार्ड अपना शो करना है, नीचे आपका टिकर चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, यहां पर आपको पूरा MAGP का कोर्स 15,000 पे मिल रहा है ओनली, जो कि कोर्स की फीस है 25,000। ओके, अगर आपने प्री दिया है एडमिट कार्ड शो करिए, 15,000 में मेंटरशिप और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PYQs, मॉडल आंसर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ लेके जाइए आप। न्यू स्टूडेंट जो है उनके लिए 20,000 का यही पड़ेगा। ठीक है, 5,000 उनके लिए डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल ये 15,000 फॉर एग्जिस्टिंग, ये सारे स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स, विच मीन्स कि ये MAGP प्रोग्राम, ये अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, MAGP 2027, जहां पर मैं आप मेंटरशिप 1-to-1 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग कुछ आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किए थे, जैसे MAWP मार्गदर्शन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि 27 जून से स्टार्ट है। आंसर राइटिंग का, इवैल्यूएशन का, पूरे सिलेबस को हम 3 बार रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ आंसर राइटिंग से। ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं। ये रहा हमारा 3,000 का, इस पे ऑफ है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम ऑप्शनल से रिलेटेड लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि कई सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जिनको आपको पहचानना है कि ये कौन से फैकल्टी हैं, ये कौन से फैकल्टी हैं, ये कौन से फैकल्टी हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस की हुई हैं। तो एनीवेज आप वो वीडियो जाके देखिएगा। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए फॉर 1-to-1 2027, क्योंकि फाउंडेशन से अब सिर्फ चीजें नहीं होने वाली हैं, समझ में आ रहा है ना? आपको एक आंसर राइटिंग स्किल सेट, देन उसके बाद नोट मैनेजमेंट, काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आपको एनरोल करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया, आप वहां जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कि व्हाई इज इट प्रेफर्ड इन बिग सिटीज, है ना? बड़े शहरों में ये कमिश्नरेट सिस्टम क्यों है? सब कुछ पॉपुलेशन के बेसिस पे है दोस्तों, सब कुछ। बड़े शहर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा ट्रैफिक होगा, उतना ज्यादा क्राइम होगा, फिर साइबर क्राइम होगा, और कहीं ना कहीं पब्लिक इवेंट, भगदड़ वगैरह और प्रोटेस्ट भी होंगे, और वहीं पर खतरा होता है टेररिज्म का। तो पुलिस अगर एक सिंगल कमांड रहती है तो वो कहीं ना कहीं फास्टर इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस कर देती है। स्प्लिट अथॉरिटी में बड़ी सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका हम लोग देख लेते हैं कि कहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। ये सब स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने एक टाइटर कंट्रोल लगाया इंडिया पे। तो कंपनी चली गई, क्राउन आ गया, और उन लोगों ने पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक्ट क्रिएट किया गया था ताकि पुलिस डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, रिपोर्ट करे, न कि मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे। ठीक है, तो जो बड़े प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये सब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इसमें कमिश्नरेट सिस्टम, जहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, वो मैजिस्टेरियल पावर उसको दी गई थी तुरंत एक्शन लेने के लिए। ठीक है, और बाकी सारे एरिया में डुअल सिस्टम, डीएम और एसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इवोल्यूशन क्या हुआ हमारे आजादी से लेकर अब तक का इवोल्यूशन क्या है? सो 1947 के बाद भारत ने इस पुलिस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, डुअल सिस्टम को चेंज नहीं किया। कुछ कुछ जगह पे कमिश्नरेट था तो ठीक था। ठीक है, जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ते गए ये डुअल सिस्टम जो है वो और स्लो होने लगा, चेक्स एंड बैलेंसेस स्लो होने लगे, आईएएस आईपीएस पे विश्वास उतना कम होने लगा, तो एक पावर गैप बन गया। ग्रेजुअली मोर सिटीज अडॉप्टिंग कमिश्नरेट सिस्टम। ये कमिश्नरेट सिस्टम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है उसका? नंबर 1, रैपिड अर्बनाइजेशन, मॉडर्न पुलिसिंग की बहुत जरूरत है, और अर्बन क्राइम्स को हैंडल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्विफ्ट डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन लेना है, ताकि इमरजेंसी में ये चीजें सॉल्व हो पाए। ये सारे सारे हमारे स्टेट्स हैं जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे एंड अहमदाबाद। ऑलराइट,
नाउ उत्तर प्रदेश मॉडल क्या था? उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया कि 2020 में स्टार्ट हुआ, 7 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि और भी शहरों में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। यूपी अपने आप में बहुत नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन भी रहती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी रहता है और खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। तो इस पर क्रिटिसिज्म भी आई है। क्रिटिसिज्म क्या इंपॉर्टेंट है अपने यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पावर जो है अगर एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो फिर वो मोनोपोली काइंड ऑफ बन जाती है और फिर मिसयूज भी होने लगती है। तो कहीं कमिश्नरेट सिस्टम में ढेर सारी पावर आ जाए तो कहीं बवाल तो नहीं हो जाएगा? चेक्स एंड बैलेंसेस कौन करेगा? फिर आईपीएस का चेक्स एंड बैलेंस कौन करेगा? और अकाउंटेबिलिटी कंसर्न है, हु विल चेक द कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस वजह से फियर दैट सिविल लिबर्टी मे बी अफेक्टेड, है ना, कि यहां पर कोई सिविल का बंदा नहीं है, मतलब जैसे कि आईएएस है तो वो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहता है। अब पुलिस को कौन मैनेज कर रहा है, कौन देख रहा है? नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओवरसाइट फॉर दिस। पुलिस रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो पुलिस के रिफॉर्म में बड़ी जोर शोर से डिस्कशन होनी बाकी है। एफिशिएंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। एक तरफ सिटी है जहां पर ढेर सारे पुलिस एक्शंस जरूरी होते हैं और दूसरी तरफ ढेर सारे पावर अगर एक ही हाथ में चला जाए तो वो रिस्की होता है, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एवरी ईयर ड्यू टू लॉट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, देन रैपिड इन्वॉल्विंग ऑफ पीपल, बहुत लोग वहां रहने आ रहे हैं। इसलिए मॉडर्न पुलिसिंग जो है वो अब उसको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, बेटर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और क्विक रिस्पॉन्स होना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इंक्लूडेड। कुछ रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इस कमीशन ने। सो व्हाट रिफॉर्म कमीशन कमिटी हैड, ठीक है। सो बेसिकली मेनी कमिटी हैव स्टडीड पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। क्या क्या रिकमेंडेशन दी? कि लॉ और ऑर्डर अलग होने चाहिए, सेपरेट लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, राइट। इन्वेस्टिगेशन अलग करें, लॉ एंड ऑर्डर को अलग करिए। फिर टेन्योर फिक्स करिए पुलिस ऑफिसर्स का। फिर सेटिंग ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए और पॉपुलेशन बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए कमिश्नरेट का, ठीक है, ना कि मन का बेस्ड होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स करिए, नई ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी, पेट अंदर हो जाए और फिर चुस्त दुरुस्त हो जाए, बेटर ट्रेनिंग हो जाए। ये सारी की सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप कि आपको क्लैरिटी बनी होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ गया, कमिश्नरेट सिस्टम क्या है और मजिस्ट्रेट सिस्टम क्या है, जुडिशियल सिस्टम क्या है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।